मैं वार्ड नंबर 33 के पार्षद टोनी उर्फ संजीव राय, इनसे जानकारी लेंगे पिछले 5 साल का जो कार्यकाल समाप्त हुआ है उसमें कौन कौन से कार्य इनके द्वारा जनहित के किए गए। नसीम भाई, आप लोगों का स्वागत है मेरे वार्ड में। काम तो यहाँ वार्ड में बहुत सारे मैंने किए हैं। एक सिटी कॉलेज है जहाँ हम खड़े हैं, इसके बराबर में एक सिटी कॉलेज है। सिटी कॉलेज में बाहर से इतनी पब्लिक आती है और उन लोगों के लिए कोई लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा थी नहीं। तो मैंने यहाँ एक सरकारी लैट्रिन थी जो बहुत टूटी फूटी पड़ी थी, उसे बिल्कुल रिपेयर करा के, बिल्कुल नई करा के एक तो वो तैयार कराई, ताकि जो है लोगों को ये सुविधा मिले। महिलाएं आती थी बाहर से, लोगों के दरवाजे खड़खड़ाती थी कि हमें बाथरूम जाना है, हमें टॉयलेट जाना है। तो वो सुविधा उन्हें मिली बाहर से आने वालों को, ताकि वो हमारे शहर को, हमारे घर को अच्छा बताए कि हाँ यहाँ भी कोई व्यवस्था है। तो वो मैंने करवाया यहाँ पे। एक कूड़ाघर इसी रोड पे, एक कूड़ाघर था जो सदियों से टूटा पड़ा था, ना उसकी कोई व्यवस्था थी ना कुछ थी, वो मैंने ठीक कराया। इसके अलावा इसी सड़क को चौड़ा करने में एक इरिगेशन से एक नाला निकल के आ रहा था, जिसमें सड़क के लगभग 6 फुट 7 फुट के करीब मैंने सड़क को चौड़ा कराने के लिए इरिगेशन से रिक्वेस्ट करके वो चौड़ी करवाई है। तो इस रोड पे तो ये काम करे। फिर ये जो पुलिया है, ये इस गली की सिटी कॉलेज के बराबर में गली है, इसकी जो पुलिया है, ये पुलिया मैंने बनवाई, गलियां बनवाई अंदर की। आगे बाबा पूर्णनाथ की समाधि है, विधायक जी से कह के इस समाधि के ऊपर जो है टीन शेड वगैरह डाला, सब कुछ। ये सामने मंदिर है। यहाँ भी अब क्या होता है, बाहर दूसरे शहरों से लोग बाग आते हैं जो इसमें। मैं कैमरामैन से कहूंगा जो समाधि है बाबा पूर्णनाथ की वो दिखाएं। जो सिटी कॉलेज में पेपर देने आते हैं सुबह सुबह या दोपहर को, या उन्हें बैठने के लिए बड़ा आराम मिलता है। टीन शेड डला हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, आराम से बैठते हैं, चाय भी मिलती है। सड़कों को लेकर जो वार्ड में सड़कें थी काफी खराब हुई थी, उनको लेकर किस तरह की कितनी सड़कें बनवाई गई? मैंने वार्ड के लगभग हर कोने में काम करवाया, मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा। क्या है वो, मेरा वार्ड कई टुकड़ों में बटा हुआ है। कानून ज्ञान है, फिर सिटी कॉलेज है, बीच में सोत मोहल्ला है, फिर शमशान घाट है, फिर शमशान घाट का पॉपुलर है। लेकिन कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि भैया हमारी तरफ नहीं आए। मैंने हर कोने में जहां जहां सड़क की जरूरत थी वहां वो सड़क बनवाई, जहां जहां पुलिया की जरूरत थी पुलिया बनवाई, जहां जहां चैनल लगाने थे वो चैनल लगवाए। छोटे से छोटा काम से लेके बड़ा से बड़ा काम भी करवाया। ये तो आम समस्या होगी जो पार्षद को करानी पड़ती है, नगर निगम के द्वारा हो जाती है। जो मूलभूत समस्या है जैसे वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान लोगों को मिले, वो कितने दिलवाए गए हैं और कितने लोगों की पेंशन आपके द्वारा बनवाई? प्रधानमंत्री आवास योजना के मैंने कई फॉर्म यहाँ से भरवाए हुए हैं और उन लोगों के नंबर भी आ गए हैं। ये क्या नाम है आपका, आरटीओ ऑफिस के पास उन लोगों के नंबर आए हुए हैं, और कुछ के नंबर आए हुए हैं लडोरा जगह है, वो लडोरा में, वहां पे आए हुए हैं कुछ के नाम। वृद्धा पेंशन के लिए मैंने मेरे ख्याल से 7-8 लोग ऐसे रहे, पठानकोट तक से मैंने वृद्धा पेंशन बनाई। बल्कि 7-8 लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनकी मैंने वृद्धा पेंशन, जिनकी वृद्धा भी और विधवा भी मैंने बनवाई उनकी, अभी बिल्कुल थोड़े दिन पहले ही। इसके अलावा व्हाइट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो व्हाइट कार्ड अभी जो है ऑनलाइन, मतलब ऊपर से ही सरकार की तरफ से बंद है फिलहाल। नहीं तो व्हाइट कार्ड के मैंने 15 व्हाइट कार्ड, लगभग 16 का व्हाइट कार्ड के कागज वहाँ जमा कराए थे। यानी ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनका भी निस्तारण किया गया है, और जो लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ पहुंचाया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग कितने मकान? देखो, ज्यादा प्रधानमंत्री योजना के हमारे यहाँ ज्यादा तो नहीं, लेकिन 8-10 मकान ऐसे हैं जिन्हें दिए गए हैं, लगभग उन्हें मिले हैं। और मिलने के बाद वो जैसे वो तैयार हो जाएंगे वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, दोबारा से रिप्ले हो रहे हैं आप, चुनाव लड़ेंगे? चुनाव पब्लिक कह रही है बार बार की लड़ना है तो जरूर लड़ेंगे। और इस बार कई चेहरे हैं चुनाव में आपके सामने, नए चेहरे भी हैं, पुराने भी हैं, और एक नया चेहरा मुबश्शिर अली भी है, जो सुनने में आ रहा है मोहसिन अली भी हैं, वो भी चुनाव लड़ेंगे आपके बारे में। पहले भी लड़े आपके सामने। तो अपना आपको कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कि इस बार पब्लिक आपको अगर दोबारा मौका देगी तो क्यों देगी? वो क्या कार्य आपके द्वारा बेहतर किए गए जो दोबारा आपको चुने? एक मौका मुझे इसलिए देगी कि सबसे पहले तो हमारे वार्ड में एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पे हमने काम किया। हमने यहाँ वो भाईचारा रखा हुआ है, या वो भाईचारा बनाया हमने जो दिलों में है लोगों के। यहाँ हिंदू और मुस्लिम वाली बात कहाँ से? यानी क्योंकि आप भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े। मैं बता रहा आपको, क्योंकि 400-500 वोट यहाँ सिर्फ हिंदू है और 1800-1900 वोट जो है मुस्लिम है, और मैं भाजपा के टिकट पर दावेदार था।
तो भाजपा के टिकट पे दावेदार होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज ने मुझे अपनाया, मुझे अपना बच्चा समझा, मुझे अपना भाई समझा। तो ये मेरे लिए तो बहुत फख्र की बात थी ना, कि मैं ऐसी जगह से जीत के आ रहा जहाँ पे 300 हिंदू वोट मुश्किल से हैं और 2000 वोट मुस्लिम थे, और भाजपा के टिकट से। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई ना मेरे लिए। तो मेरे लिए तो ऊपर से गॉड गिफ्ट है कि मैं हिंदू मुस्लिम दोनों समाज का एक बच्चा हूँ उनका, वो मुझे मानते हैं। तो ये याद आ रहेगा कि जीत का इस बार? जीत का आधार तो सेवा होती है। अब उस साल जब मैं जीता था तब भाजपा के सिंबल से था, तब मैंने ये सोच के नहीं लड़ा था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। मेरे पे ऑप्शन थे कि मैं दूसरे वार्ड से भी लड़ सकूं था, लेकिन मैं इसी वार्ड से लड़ा क्योंकि यहाँ प्यार बना हुआ है, बसा हुआ है, रचा हुआ है लोगों के दिल दिल में। और ये आधार तो मैंने भाजपा में, तो भाजपा सिंबल की भी सही पूछो तो कोई ऐसी वो नहीं है कि भाजपा सिंबल से ही लड़ूं। अगर यहाँ की पब्लिक मुझे कहेगी निर्दलीय लड़ना, तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, आप जीत के दिखाएंगे। लाइटिंग को लेकर कितने काम किया है? लाइटिंग को लेकर क्षेत्र में लाइट को लेकर लाइट मेरे वार्ड के कोने कोने में लाइट लगी हुई है, और अगर लाइट खराब हो भी जाती है तो मेरे पे तुरंत लोगों का फोन आ जाता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि लाइट में आज के बजाय बस आज शाम को ठीक करा दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं, पर 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं ठीक करा देता हूँ। तो जिस तरह से कई चेहरे हैं, वो आपने कहा कि मुस्लिम जो वोटर हैं उनकी संख्या ज्यादा है और 2-3 चेहरे मुस्लिम हैं जो आपके सामने हैं, तो क्या माना जाए, घमासान रहेगा इस बार? नहीं, मेरे वार्ड में घमासान कुछ नहीं है, कहीं कोई घमासान नहीं है। ऊपर वाले ने चाहा तो यो घमासान सिर्फ एक ही रहेगा, टोनी। घमासान दूसरा है ही नहीं कोई, और ना ही कोई मतलब मैं टिकने दूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो ये जीत का जो परचम है वो बिल्कुल लहराएगा जी। और लहराने का जो आप जहां हम खड़े ना, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी, और आप देखना लोग बाग दिलों में रखते हैं मुझे भी। और मेरा पार्टनर जो है असलम, हम दोनों 25 साल से तो हम दोनों पार्टनर हैं एक ही दुकान पे। 25 साल से हम दोनों अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये कम बड़ी बात है क्या? आप नसीम भाई रुड़की में देखो ना आप, कि 25 साल से हम लोग जो है एक हिंदू परिवार, एक मुस्लिम परिवार, एक जगह बैठ के अपने बच्चे पाला, और समाज में लोग इज्जत देते हैं इस बात के लिए। आज जैसा आज का समय, उस समय के अंदर आज का समय देखो क्या कैसा भी रहा हो नसीम भाई, सब जगह जो है सब तरह के लोग होते हैं, उस तरह की तो बात करनी ही बेकार है। जरा सी बात पे हिंदू मुस्लिम हो जाती है। मुझे तो अपना पता है, मेरे वार्ड में एक झगड़ा अभी कोई 3 साल पहले ऐसा हुआ था जो एक विवादित था थोड़ा सा, लेकिन मैंने उसमें किसी भी दल को घुसने नहीं दिया था। मैंने कहा था ये मेरे वार्ड का झगड़ा है, 2 आदमी का झगड़ा है, इसमें किसी दल की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप निपटा लेंगे, हमारा परिवार। तो इस बार चुनाव फिर जीतने जा रहे हैं? चुनाव फिर जीतने जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। पिछली बार तो मैं 43 वोट से जीता था, इस बार 443 वोट से जीतूंगा। तो ये तो हमारे साथ में वार्ड नंबर 33 से टोनी उर्फ संजीव राय, जिनका कहना है कि जो मैंने विकास के कार्य करे हैं, मैंने भेदभाव से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर सभी जो जितने भी समुदाय हैं, जितने भी बिरादरी के लोग हैं, सभी के लिए मैंने काम किया है। और यही वजह है, इसी आधार पर मैं इस बार भी जीत का परचम लहराऊंगा। नेशन टीवी भारत के लिए नसीम मलिक रुड़की।